हमने कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये विमान जो है वो रनवे से टेक ऑफ होता है। देखिए कैसे ये विमान जो है वो उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान भरने के साथ ही ये देखिए विमान जो है वो रिहायशी इलाके में आकर दुर्घटनाग्रस्त, मतलब बस उड़ान भरी ही थी और एयरपोर्ट की बाउंड्री और वहीं पर विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये एयर इंडिया का विमान बोइंग ड्रीमलाइनर 787 है। इसकी क्षमता जो है वो करीब 300 यात्रियों को बिठाने की होती है। ये बड़ा विमान है, इंटरनेशनल फ्लाइट थी ये, और अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहीं से इस विमान ने उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान बढ़ने के साथ ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त। और गौर करने वाली बात यह है कि उड़ान भरने के साथ ही जो पायलट था उसको इस बात का एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ी है। इसी वजह से पायलट की तरफ से मेडे कॉल, मतलब जब संकट में विमान होता है तो पायलट की तरफ से जो मदद की गुहार लगाई जाती है या जो एक संदेश दिया जाता है कि हम मुश्किल में हैं, उसे मेडे के नाम से जाना जाता है। तो वो संदेश पायलट की तरफ से देने की कोशिश की। इसके बारे में अभी जब नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मीडिया के सामने थे तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये बात सामने आ रही है, जो पायलट है उसकी तरफ से मदद की गुहार लगाई गई थी, लेकिन समय ही नहीं मिला ना। जो कुछ हुआ वो चंद मिनटों में हो गया, मतलब उसको सेकंडों में आप कह सकते हैं कि सारा का सारा विमान जो है वो जलकर खाक। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल भी मौजूद हैं। जगविंदर, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आई, पायलट की तरफ से मेडे कॉल, ये मैसेज भी दिया गया, लेकिन शायद किसी तरीके की मदद का तो यहाँ कोई मौका मिला ही नहीं। विमान ने उड़ान भरी और देखते ही देखते आंखों के सामने विमान दुर्घटनाग्रस्त। देखिए, टेक्निकल खराबी आई कोई या फिर बर्ड हिट हुआ, क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर बर्ड हिट की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं कि जब भी फ्लाइट वहां से टेक ऑफ करती है या लैंड करने वाली होती है तो बर्ड हिट के कई इंसिडेंट, कई घटनाएं या बाल बाल बचे, इस तरह की कई सूचनाएं आती हैं जब भी बर्ड हिट होता है। अगर, क्योंकि ये ड्रीमलाइनर बहुत बड़ी फ्लाइट होती है, तो ऐसे में अगर एक इंजन में प्रॉब्लम आती है तो वो अकेले एक इंजन के कारण फिर उसको ऊपर इतना हैवी होता है कि उसको उड़ाने की क्षमता नहीं रहती है। तो ये एक बड़ी संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि डीजीसीए की टीम गई है, डीजीसीए की टीम ये पता लगाएगी कि आखिरकार क्या कारण थे। लेकिन अगर आप ड्रीमलाइनर की हिस्ट्री देखें तो वो इस तरह से क्रैश की हिस्ट्री नहीं रही है। मैं एक सेकंड आपके पास आऊंगी। ये ड्रीमलाइनर की क्रैश की हिस्ट्री, मुझे लगता है ये आप दर्शकों को जानकारी दीजिएगा, लेकिन इस बीच अहमदाबाद पहुंच गई हैं एनडीआरएफ की 3 टीम्स। जो जानकारी मिल रही है अभी का अपडेट बड़ा ये है कि एनडीआरएफ जो है उसकी 3 टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और राहत और बचाव कार्य में अब एनडीआरएफ की टीम जो है वो सबसे आगे नजर आ रही है। अहमदाबाद में रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। दर्शकों की आसानी के लिए मैं आपको हेल्पलाइन नंबर भी बता देती हूं, 0792286911। ये वो हेल्पलाइन नंबर है जो जारी किया गया है। इस बीच 3 और टीम्स जो हैं वो अहमदाबाद के लिए रवाना कर दी गई हैं ताकि अहमदाबाद में इस विमान हादसे के बाद जो रेस्क्यू और बचाव का कार्य है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इसीलिए और टीम्स को मौके पर रवाना किया जा रहा है। और जिस बात का जिक्र अभी जगविंदर पटियाल कर रहे थे कि साहब डीजीसीए की टीम वो जांच करेगी कि हादसा क्यों हुआ, उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा हमें कि तस्वीर साफ हो पाए कि हादसे की वजह क्या रही। लेकिन कुल मिलाकर ये जो विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसकी दुनिया में एक तरीके से अपनी एक साख है जगविंदर पटियाल, ये बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान है और एयर इंडिया के लिए विमान 2014 से उड़ान भर रहा था। अचानक से ये क्रैश हो जाता है, इसके इतिहास के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ड्रीमलाइनर को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं रहती है, बल्कि जो नेक्स्ट जनरेशन की फ्लाइट, उनका फ्लाइट था। सर ये कितने बजे हुआ कुछ? बस 2-2:30 के बीच। कुछ अंदाजा? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जैसा मुझे पता चला इसे ऐसा हूँ, मैं भागी हूँ। कितने उम्र कितनी हो सकती है फिर भी? वो तो प्लेन में जो लोग थे उनका तो पता नहीं है। रहने वालों की भी कुछ हुई? रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कितने आगे का जो ब्लॉक है ना उसमें से सब निकले हैं, वो सही है। थोड़ा उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। अभी रेस्क्यू चलेगा? अभी चलेगा। अच्छा इधर आ जाए। देखिए, अभी जो शुरुआती जानकारी जिस तरीके से आ रही है, ये विमान, एक तो विमान में जो यात्री थे वो सीधे सीधे इस दुर्घटना का शिकार हुए, लेकिन दूसरी तरफ ये विमान क्योंकि रिहायशी इलाके में आकर गिरा और रिहायशी इलाका भी वो सिविल अस्पताल का परिसर है, जिस सिविल अस्पताल परिसर के अंदर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके लिए हॉस्टल्स हैं और वहां पर कई बिल्डिंग्स जो हैं सिविल अस्पताल परिसर में वो इस विमान हादसे की चपेट में आई हैं। एक बिल्डिंग जो डॉक्टर्स का हॉस्टल बताया जा रहा है उसकी तो ऊपरी मंजिल पर बाकायदा विमान का हिस्सा घुस गया। दूसरी बिल्डिंग ये आप
आप देख रहे हैं, देखिए इस बिल्डिंग का क्या हाल हो गया, पूरी झुलसी हुई बिल्डिंग नजर आ रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि यह विमान हादसा और भीषण इसीलिए हुआ क्योंकि विमान आकर गिरा है रिहायशी इलाके में, और ऐसे में विमान के यात्री, उनको लेकर कई तरीके के सवाल लोगों के मन में, और क्योंकि रिहायशी इलाके में यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो रिहायशी इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो भी इस विमान हादसे की चपेट में आए, जिसमें बहुत से जूनियर डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं। और इसीलिए इस वक्त अहमदाबाद में जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से ये अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट डॉक्टर्स भी सिविल अस्पताल पहुंच जाएं, क्योंकि इस वक्त सिविल अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स, जो वहां हॉस्टल में रह रहे थे डॉक्टर्स, वो भी कई घायल हो गए। इसीलिए प्राइवेट डॉक्टर्स जो है वो सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं, अपने अस्पताल के उपकरण लेकर वो वहां पर पहुंच रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा मदद मुहैया कराने पर इस वक्त सबका फोकस है, सबका ध्यान है। ये सिविल अस्पताल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा भीड़ इस वक्त सिविल अस्पताल में जहां नजर आ रही है वो इमरजेंसी या कैजुअल्टी वार्ड के बजाय, जैसा कि हमारे सहयोगी कुछ देर पहले हिरेन राजगुरु बता रहे थे कि जो पीएम रूम है, मतलब जो पोस्टमार्टम रूम है, वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। वहीं पर सबसे ज्यादा एम्बुलेंसेस का मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस आती है और पोस्टमार्टम रूम के सामने रुकती है, और फिर उसमें से जो शव है वो निकालकर पोस्टमार्टम रूम के भीतर लेकर जाया जा रहा है। कोई भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि जो विमान में यात्री थे उनकी हालत क्या है।